एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारुल मैम की पाठशाला पर। भाई कैसी चल रही है सभी की तैयारी। एग्जाम जो है वो नजदीक आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम में पेपर 2 के बारे में, जो कि आप लोगों का हिंदी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य की बेस्ट बुक कौन कौन सी है मैम, जरा बता दीजिए। मैम पेपर 2 में यूनिट 3 के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, साहित्य शास्त्र के लिए कौन सी किताब को पढ़ें, या फिर यूनिट 2 को अगर हमें डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना है, तो फिर हम कौन सी बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हैं, कौन सी बुक जो है वो यूज करनी है, या किस किताब को ऐसे पढ़ें कि भाई जिसमें सारे रचनाकार भी मिल जाए, जिसमें सारे नाटककार भी मिल जाए, निबंध भी मिल जाए, और साथ ही साथ निबंधकारों का जन्म वर्ष भी मिल जाए। तो यहाँ पर आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण सी किताबें, और ये कौन कौन सी किताबें होने वाली हैं इस पर आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलराइट, सो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आप लोगों का डेली सेशन के नोटिफिकेशन, जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्लासेस करा रही हूँ, तो एमसीक्यू क्लासेस आप लोगों को मिल जाएं। इसके साथ ही साथ आप लोगों को और क्या चाहिए भाई, पीवाईक्यू भी चाहिए, और क्या चाहिए भाई, डिटेल्ड सेशंस भी चाहिए। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी चाहिए, जैसे नाटक में मिल जाए, उपन्यासों में भी मिल जाए, और डिटेल थोड़ी सी पढ़ाई भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें, सारी क्लासेस आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं पारुल मैम की पाठशाला पर। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं। ज्यादा समय जो है वो मैं आप लोगों का जाया नहीं करूंगी, बेस्ट बुक के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जब हम बेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है आप लोगों की, कौन सी यूनिट है, आप लोगों की यूनिट फर्स्ट है, जो कि हिंदी भाषा है और उसका विकास है। हिंदी भाषा और उसके विकास की जो यूनिट है, आप कोई भी बुक इसमें प्रेफर कर सकते हो। क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम 11 तक क्वेश्चन जो है वो इस बार बने हैं। अब में क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बने, केवल भाषा विज्ञान से। भाषा विज्ञान में वर्णमाला से, कारक से भी क्वेश्चन आया, समाज से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप कामता प्रसाद गुरु की बुक ले सकते हैं, कामता प्रसाद गुरु। इसके अलावा आप लोग चाहें तो हरदेव बहारी जी की भी ले सकते हैं, डॉक्टर हरदेव बहारी। ठीक है, ये किताबें आप लोग दोनों बुक जो हैं वो प्रेफर कर सकते हो। किसके लिए, ये दोनों ही बुक जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं आपके यूनिट 1 के लिए। मतलब महत्वपूर्ण यहाँ पर कह लो कि बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है अब तक की सबसे, मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी। यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु की जो बुक है वो एकदम ऑथेंटिक बुक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसलिए ऑथेंटिक बुक। अब बारी आती है यूनिट 2 को लेकर के। तो यूनिट 2 में आप लोग एक चीज तो बखूबी जानते हैं, यूनिट 2 को लेकर के, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस सब टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। इसमें आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब ले सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास ले सकते हो। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर, जैसे कि ये वाली किताब आप लोगों की हो गई। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए, अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की इसके बाद तैयारी करोगे तो भाई पढ़नी पड़ेगी ये किताब तो। ठीक है, बिना इसको पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य और संवेदना भी ले सकते हो अगर आप लोग चाहें तो। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और संवेदना, ये किसकी बुक है, ये किसकी किताब है, तो ये हो गई राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। सबको विजिबल हो रही है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। तो इनसे क्वेश्चन जो है क्या बनता है, हाँ जी बिल्कुल बनता है, यहीं से यूनिट 2 में
ठीक है, ऑथेंटिक किताबें जो हैं आपके एग्जामिनर हमेशा ऑथेंटिक किताबों से ही क्वेश्चन जो है वो बनाता है। और संवेदना, तो रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, ये याद रखेंगे, किताब बहुत अच्छी है। प्राइस राइज को देख लेंगे थोड़ा सा, लगभग 150-175 समथिंग में मिलेगी। ठीक है, पूरी किताब बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाशन वर्ष भी जो है वो मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं भी मिल जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम रचनाएं यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आलोचनाएं, रामविलास शर्मा की रचनाएं, ये सारी चीजें। अब बात आती है मैम इसके अलावा भी कोई और बुक है, तो हाँ जी, आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास ले सकते हो। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर जैसे जो भी आरपीएससी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा बेहतरीन बुक है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो इस किताब से, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस किताब से आए हैं। तो क्या मैम इतनी पूरी मोटी किताबें यूजीसी नेट के लिए भी पढ़नी है? नहीं, इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़नी, इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन बाद में बताएंगे क्या सॉल्यूशन है और मैम इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो भाई यहाँ पर जो दे रखे हैं आप लोगों के लिए, प्रकाशन वर्ष और जन्म वर्ष महत्वपूर्ण है। किताब में कथन भी दे रखे हैं जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों का आता है कौन सा, अगली यूनिट आती है आप लोगों की यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड जो कि आप लोगों का साहित्य शास्त्र है, जिसे आप लोग बखूबी जानते हैं यूनिट थर्ड को। साहित्य शास्त्र की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस यूनिट से आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इस यूनिट में पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ इसकी किताबें कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसमें डॉक्टर विवेक शंकर ले सकते हो, डॉक्टर भगीरथ मिश्र को ले सकते हो, ये भी महत्वपूर्ण है। भगीरथ मिश्र भारतीय काव्य शास्त्र यहाँ पर, ठीक है, इसको ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर विवेक शंकर, यहाँ पर बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से चीजें जो हैं डॉक्टर विवेक शंकर में दे रखी हैं, इजी वे में दे रखी हैं। जैसे जो लोग भी अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। निशा अग्रवाल का भारतीय काव्य शास्त्र भी ले सकते हो, ये भी काफी शानदार बुक है जो कि आपके यूनिट थर्ड में कारगर सिद्ध होती है। अगली बात आती है आप लोगों की यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 के लिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यूनिट 4 में आप कौन सी किताबें लोगे, तो यूनिट 4 में आपको लेनी है भाई देवेंद्र नाथ शर्मा, पाश्चात्य भी इसमें मिल जाएगा, वैचारिक ही यूनिट थर्ड में ही पाश्चात्य विचारक इसमें काम करेंगे। ठीक है, वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए देवेंद्र नाथ शर्मा को भी ले सकते हो, थर्ड के लिए भी ले सकते हो। इसमें सारे आपके विचारक जो हैं वो दे रखे हैं। बाकी यूनिट 4 के अंतर्गत जो चीजें, जैसे भारतीय नवजागरण दे रखा है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नवजागरण दे रखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नवजागरण दे रखा है, तो ये सारे पॉइंट कहाँ से पढ़ने हैं, तो ये आप लोगों को, जैसे मैंने बताया ना, नगेंद्र की बुक पर यहाँ पर बताया आप लोगों को। ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन भी है यूनिट 4 में, वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो सारे यूनिट सेकंड की जितनी किताबें बताई है ना दूसरी यूनिट की, उसमें आप लोगों को मिल जाता है। तो यूनिट 4 के लिए अगर आप चाहें तो अलग से ले भी सकते हैं, नहीं तो इतना कोई हाश नियम नहीं है, ठीक है, रूल नहीं है कि भैया लेनी ही पड़ेगी किताबें, बिना लिए जो है नहीं हो सकता है। तो आपका इन बुक से जो है वो हो जाएगा काम। बात आती है कि मैम यूनिट 5 हिंदी कविता के लिए क्या करें, तो हिंदी कविता के लिए बहुत सारी, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप काव्य संग्रह जो है वो सारी यहाँ से जो है वो परचेज करें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है भाई, जब तक उन्हें परचेज नहीं करोगे वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो सारे काव्य संग्रह आप लोगों को लेने ही पड़ेंगे। नहीं, आप लोग सिंपल क्या करेंगे, एक बाबा आते हैं जिनका नाम है गूगल बाबा। ठीक है, ये बाबा हैं, ठीक है, सबके बाबा हैं, आप लोग इन्हें जानते हो। तो गूगल बाबा पे आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिन पर आप लोगों को सारी कविताएं अपलोडेड दिखेंगी, सारी। पर्टिकुलर आप उस कविता का नाम एंटर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको चाहिए जूही की कली, तो जूही की कली कविता आप गूगल पे एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे बता रही हूँ, उसमें शुरुआत में ही कई वेबसाइट आ जाएंगी, जैसे कविता कोश है, हिंदी समय है, हिंदी है, ठीक है, और हिंदी ORG है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ से आपको एज इट इज कविताएं मिल जाएंगी। तो कविताएं पढ़ने के लिए सबसे बेहतर है। बाकी अगर बहुत ज्यादा, जैसे आप रामचरितमानस का उत्तरकांड है, तो रामचरितमानस का उत्तरकांड तो रामचरितमानस से ही पढ़ लो। ठीक है,
जैसे प्रिय प्रवास है तो प्रिय प्रवास खरीद लो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जायसी ग्रंथावली खरीद लो, घनानंद कवित्त खरीद लो। अब ये क्या है, ये तो थोड़ा सा आप लोगों को लेने पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जैसे इनको मैं अभी आप लोगों को अगर इस समय दिखा सकती हूँ तो एक सेकंड रुकना होगा आप लोगों को। हाँ, चलो, तो मैं ये सारी किताबें, जैसे मैंने कहा कि हाँ कुछ किताबें जैसे आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने कबीर ग्रंथावली के कहा, विद्यापति पदावली के विषय में कहा, तो विद्यापति पदावली मैंने इसे अलग से ले रखी है, जैसे पढ़ना है पढ़ाना है जो भी है, ठीक है, दोनों ही चीजों के लिए सबसे बेहतर है। तो विद्यापति पदावली यहाँ पर हो गई, ठीक है। कामायनी अलग से ले लो, बढ़िया रहोगे, ठीक है। और घनानंद कवित्त ले ही लो, बढ़िया रहोगे। फिर ये ले सकते हो पद्मावती जायसी ग्रंथावली ले सकते हो, ठीक है। ये तो मेरे पास अलग से मेरा परिवार, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। और यहाँ पर तो ये क्या है, ये यूनिट 5 के लिए ये अलग से चीजें हैं। तो यूनिट 5 की जो किताबें हैं ये तो मतलब जैसे बिहारी रत्नाकर है, अब सिलेबस में इंक्लूड है, ले लिया, ठीक है, तो पढ़ना भी है। अब आगे अगर ये जैसे आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है तो ठीक है, ये तब भी काम देगा। अब आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान में आता है, एमपी में आता है, तो काम देगा। अगली यूनिट आती है आपकी उपन्यास। उपन्यास यूनिट में, जो कि आपके यूनिट 6 है, उपन्यास यूनिट में आप लोगों को क्या करना है, उपन्यास यूनिट के लिए आप लोगों को उपन्यास खरीद लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी मैं कहूँ तो मेरे पास अभी फिलहाल में यहाँ पर जो मेरे अभी आसपास रखी हुई है वो मेला आंचल रखी हुई है। तो उपन्यास जो कि पूरे पढ़ने, इनको समीक्षात्मक तौर से पढ़ने पे कुछ होगा नहीं, आपको ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बिना पूरा पढ़े आपको कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। अब मैक्सिमम जैसे जो लोग अभी तैयारी शुरू किए ही है तो वो लोग समीक्षा पढ़ सकते हैं, गूगल वगैरह से देख के समीक्षा जो है वो कर लो। लेकिन डिटेल क्वेश्चन जो है वो आते हैं, 7-8 क्वेश्चन लगभग उपन्यासों से बन जाते हैं। अब जैसे नाटकों की यहाँ पर बात करूं तो नाटक में जैसे आपका स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, ठीक है, आधे अधूरे हो गया, आप लोगों का अंधा युग हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये आप लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करना पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अब जैसे अंधा ही हो गया भाई, स्वाभाविक है कि पूरा पढ़ के ही काम हो सकता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है वो पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। कहाँ पे पढ़ाया, ये तो मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया, लेकिन आप लोगों को अभी मैं अपनी चैनल पे भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी, पारुल मैम की पाठशाला पर। अनअकैडमी में फ्री क्लासेस में ही मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप लोग ज्यादा जो है मैं यहाँ पर आप लोग, अब जैसे आधे अधूरे है, काफी बेहतर है। आषाढ़ का एक दिन है, खुद से पढ़ोगे ना, एक दिन में बच्चे खत्म हो जाएगा नाटक। 1-1.5 घंटे का हिंदी नाटक है बस, ठीक है। कोई भी एक नाटक उठा के बैठोगे पढ़ने तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर कहें तो 2 घंटे में आप लोग एक नाटक को पढ़ सकते हो, तो सोच लो। तो हिंदी नाटक पूरा हो गया। अब हिंदी कहानी यूनिट की बात करती हूँ, ठीक है। हिंदी कहानी, हिंदी कहानी के लिए क्या करना है, तो बेटा मेरे हिंदी कहानी के लिए आप लोगों को करना है, यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा कि गूगल बाबा की जय हो, तो गूगल बाबा पर सारी हिंदी कहानियां। लेकिन मैम इतनी हम कैसे ढूंढेंगे कहानियां, इतने नाटक हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे पढ़ेंगे। इसके अलावा भी एक और सॉल्यूशन है, डेट इज नेट JRF विद पारुल, ठीक है। नेट JRF विद पारुल, ये है टेलीग्राम। तो इस टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी PDF जो है वो मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, कंप्लीट PDF जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। सारी PDF यहाँ पर नेट JRF विद पारुल के नाम से टेलीग्राम पर जाओगे, ठीक है, मुझे मैसेज करोगे मैम PDF चाहिए, आपको सारी PDF हिंदी कहानी, हिंदी नाटक और 1-2 उपन्यास की भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये हो गया, हिंदी नाटक हो गई, हिंदी कहानी हो गई, हिंदी उपन्यास हो गया। अब आती है बारी हिंदी निबंध की। सेम है, हिंदी निबंध के साथ भी आप लोगों को करना है। हिंदी निबंध में भी आप लोगों को PDF, जैसे आप लोगों को मैंने कहा गूगल बाबा के लिए वो तो है ही है, लेकिन अगर नहीं सर्च करना है तो भी आप लोग फिर यहाँ से मेरे से जो है मांग लेंगे। नेट JRF विद पारुल टेलीग्राम से आप लोगों को हिंदी निबंध भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप यहाँ से हिंदी निबंध ले सकते हो। अब आता है गद्य की अन्य विधाएं। तो भैया मेरे अन्य विधाएं जो हैं वो है काफी महत्वपूर्ण। जैसे मैं कहूँ मुर्धैया है, ठीक है, तो मुर्धैया अलग से ले लो, बढ़िया रहोगे, पढ़ लो, बहुत अच्छा लिखा है डॉक्टर तुलसी राम ने,
ठीक है। फिर इसके बाद मणि करने का आता है, वो तो आपके सिलेबस में है नहीं है। आत्मकथा लिखी है लेकिन बहुत अच्छा लिखा है। और मुर्दैया में जो है ये शुरुआत में क्योंकि भूमिकाएं पूछता है, ठीक है। भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, भूत मुर्दैया के गिद्ध और लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका काशी। तो ये आपसे पूछता है, यहाँ से शीर्षक पूछेगा, इसमें से डिटेल में कथन पूछेगा, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा से प्रश्न पूछता है, अरे यायावर रहेगा याद से प्रश्न पूछता है। ये सारे प्रश्न आप लोगों से, ठीक है। एक कहानी यह भी हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, ठीक, यहाँ पर, और बोला राम का जीव हो गई। तो ये सारे, अच्छा, तो जो डिटेल में जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, भाई वो तो ले लो तो बढ़िया ही रहेगा, एक बार दो बार पढ़ोगे अच्छा है, ज्यादा नॉलेज गेन करोगे। लेकिन नहीं तो ऑनलाइन अवेलेबल है, बाकी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो ये तो हो गई पूरी आपके पेपर 2 के बारे में जानकारी, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम बता ही दिया है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सिंह पारुल 96 के नाम से आप लोगों को मैं मिल जाऊंगी। इसके साथ ही साथ आप लोग चाहें तो भैया सबको पहले तो टेलीग्राम तो आना ही आना है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब भी चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को सारी जानकारियां, कोई भी एक अन्य फ्रेश टॉपिक पर जानकारी आपको चाहिए तो वो मिलती रहेगी। ऑलराइट, यहाँ पर बाकी आज के लिए इतनी मुलाकात करते हैं हम लोग, और फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन और शानदार से सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।